राजस्थान के लिहाज से सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से की जा रही मांग पर अब प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी के बीच हुए जुबानी विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री हो गई है। सीएम गहलोत ने एक वक्तव्य जारी कर शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से ईआरसीपी को 17वें नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाकर वादा पूरा करवाने के बजाय केंद्र में जल शक्ति मंत्री बनकर बैठे राजस्थान के ये सांसद असत्य बोलकर प्रधानमंत्री के वादे का खंडन कर रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल शुक्रवार को जयपुर स्थित एक होटल में हुए जल शक्ति मिशन सम्मेलन में जब राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने अपने संबोधन में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की ओर से राजस्थान दौरे के दौरान इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोशी को टोकते हुए पूरे दावे के साथ कहा कि मीटिंग को और जयपुर की मीटिंग को, अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था और एक शब्द भी नहीं कहा गया था। जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बस इतना विषय आया था। हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, बट कम से कम क्या बोलें इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। मैं चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ, यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दें। गजेंद्र सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी के जुलाई और अक्टूबर 2018 के क्रमशः जयपुर और अजमेर दौरे के दौरान ईआरसीपी को लेकर दिए गए बयान की प्रांतिया जारी की है। यही नहीं, सीएम गहलोत ने इसके साथ ही एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि मैं लगातार 3 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर एवं अजमेर में चुनाव से पहले 13 जिलों की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के वादे की याद दिला रहा हूं, परंतु अब जाकर राजस्थान से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को असत्य बोलकर प्रधानमंत्री के वादे का खंडन करना याद आया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर सांसद गज्जू बना को आड़े हाथ लेते हुए सीएम अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि होना ये चाहिए था कि उन्हें पहले से चल रहे 16 नेशनल प्रोजेक्ट के साथ ईआरसीपी को भी 17वें नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाकर पीएम के वादे को पूरा करवाना चाहिए था। वे राजस्थान से सांसद भी है एवं केंद्र में जल शक्ति मंत्री बनकर बैठे हैं। उनकी राजस्थान की अन्य परियोजनाओं में तो कोई रुचि नहीं है, परंतु उनके अपने विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के प्रति भी कोई रुचि नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जल शक्ति मंत्री का कहना है कि पीएम ने अजमेर की रैली में ईआरसीपी पर एक शब्द नहीं कहा। यदि कहा है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 7 जुलाई 2018 को जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर सकारात्मक रुख रखने की बात कही है। 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर रैली में जयपुर का नाम लेकर अपने इस वादे को दोहराया है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित वक्तव्य भी जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी ने उस समय कहा था कि आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करे। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। भाइयों और बहनों,
मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। राजस्थान का विकास हो, यहां के किसान को पानी आसानी से मिले, लोगों को पीने के पानी मिले, इसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। वहीं इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित वक्तव्य भी जारी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने उस समय अपने भाषण में कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। मुझे पता है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी और जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। साथियों, भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान। इतना ही नहीं, इस परियोजना से अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर यानी 13 जिलों में रहने वाली 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। यहाँ यह बात तो स्पष्ट है कि अक्टूबर 2018 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में करीब 2.5 मिनट तक ईआरसीपी को लेकर अजमेर की जनता को संबोधित किया था। हालांकि सभा में आईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का सीधा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन संकेत जरूर दिए थे। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यह चैलेंज देना कि पीएम मोदी ने एक शब्द भी ईआरसीपी को लेकर नहीं कहा, यह गलत साबित होता है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत राजनीति छोड़ देंगे या सीएम गहलोत के पलटवार पर फिर कोई सियासी वार करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।